नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कल भी हम शेयर मार्केट की अपडेट लेकर आए थे और आज भी हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि मैं आपके समक्ष डेली अपडेट लेकर आऊँगा कि शेयर मार्केट में क्या चल रहा है। चलो आज हम शुरू करते हैं। आज भी हम 5 पॉइंट्स लेकर आए हैं और आपको बताएंगे कि शेयर मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है जिससे मार्केट, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो विश्व के किसी भी देश का हो, लगातार गिरता जा रहा है, लगातार उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो अगर भारत की बात करें, भारत के शेयर मार्केट की बात करें तो लगातार 5वां ट्रेडिंग सेशन है जहां पर मार्केट गिरा है और आज तो ऐसी स्थिति हो गई कि मार्केट 23,100 के लेवल को भी तोड़ गया। यानी निफ्टी में 23,100 का लेवल और बैंक निफ्टी में 49,500 का लेवल तोड़ दिया मार्केट ने। अब मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। लोग परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। मार्केट पता नहीं कब जाके थमेगा। पिछले सितंबर से लेके अब तक वैसे तो मार्केट लगातार गिर ही रहा है और लोग इस उम्मीद में थे कि अभी बजट आ रहा है, बजट आ रहा है और बजट आने से चीजें ठीक हो जाएं। पर बजट भी आया और बजट निकल भी गया। चेंजेस कुछ देखने को मिल नहीं रहा। मार्केट ज्यों का त्यों बना हुआ है, लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो 5 मेजर पॉइंट्स जो हमने आज निकाले हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि ये रीजन बहुत मैटर कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट हमारा गिर रहा है। मतलब कल भी हमने कारण बताए हैं, आज भी हम आपको कारण बता रहे हैं। कई कारण है जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है, जिसमें चलो डिस्कस करते हैं। आज का पहला कारण वो है यूएस के द्वारा लगाया जाने वाला टैरिफ। मतलब जब भी किसी भी देश के द्वारा दूसरे दो देश से सामान खरीदा जाता है, यानी कि इंपोर्ट किया जाता है, तो उसमें कभी टैरिफ लगता है, कभी टैरिफ नहीं लगता है। तो जब से यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है, उन्होंने लगातार टैरिफ का दौर जारी कर दिया है। चाहे वो अपने पड़ोसी देशों के ऊपर टैरिफ लगाना हो, जैसे कनाडा और मैक्सिको, उसके अलावा वो और भी तमाम देशों में टैरिफ लगाने पर तुले हुए हैं। जहां से भी उनके देश में सामान आ रहा है, वहां से भी वो टैरिफ का दौर या टैरिफ जैसी चीजें इंपोर्ट करना या इंपैक्ट करना शुरू कर दी हैं। ये तो पहला पॉइंट है। अब यूएस सिर्फ देशों के ऊपर टैरिफ नहीं लगा रहा है, यानी कि कनाडा, मैक्सिको और आसपास के जो उनके देश हैं उन पर ही टैरिफ नहीं लगा रहा है, वो सामानों पर भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, जिसमें स्टील, एल्युमिनियम और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जहां पर वो टैरिफ लगा रहा है। और स्टील, एल्युमिनियम में तो 25% का टैरिफ लगा रहा है। इट मीन्स जो चीजें पहले सस्ती मिल रही थी, कम रेट में मिल रही थी, उसमें 25% का इजाफा होने जा रहा है। मतलब सामान महंगा पड़ेगा। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि ये टैरिफ जो परसेंटेज वाइज बढ़ रहा है उसका असर कैसे होता है। लेकिन अभी जो हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो है कि पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो असर कर रहे हैं इंडियन मार्केट को और विश्व की मार्केट को। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, यूएस सीपीआई डेटा। अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आने वाला है यूएस का, और उसमें भी कुछ खास आसार नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट को वो नुकसान देकर ही जाएगा, या मार्केट पे उसका भी ऐसा इंपैक्ट पड़ेगा कि मार्केट या तो नीचे की तरफ जाएगा या तो ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन पूरे आसार हैं कि इन सारे कारणों की वजह से वो और भी गिरने की संभावना बढ़ रही है। ये तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट अगर हम बात करें तो बजट इंपैक्ट। हम सब जानते हैं कि जब भी किसी देश का बजट आता है तो वहाँ पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो बजट आ रहा है वो हमारे फायदे का बजट होगा। इस बजट की वजह से हमारी तमाम चीज़ें अच्छी होंगी, वह तमाम चीज़ें इम्प्रूव होंगी। लेकिन कुछ खास इस बजट के आने के बाद मार्केट में असर नहीं देखने को मिला है। मतलब मार्केट में बजट का असर नहीं हुआ है। उस बजट के 1-2 दिन पहले मार्केट थोड़ा सा सकारात्मक तरीके से चला था, लेकिन उसके बाद जब से बजट आया है लगातार मार्केट नीचे की तरफ गोता खाते जा रहा है। तो ये तो चौथा पॉइंट है। चौथा और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स में यूएस टैरिफ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिक्विडिटी डेफिसिट है। ये क्या हुआ कि मतलब हर देश में, विश्व का कोई भी देश हो, वहां पर लिक्विडिटी की कमी है। लिक्विडिटी मीन्स जो नोट छापे जा रहे हैं किसी भी देश के द्वारा, उसकी शॉर्टेज हो गई है। देश में पैसा ही नहीं है।
मतलब जो लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें करेंसी इनफ्लो हो रहा है, करेंसी आ जा रही है, उसमें बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। लिक्विडिटी किसी भी देश में नहीं है, और अगर किसी देश में पैसे नहीं होंगे जिसका इनफ्लो ना मेंटेन हो, तो वो देश रिसेशन में चला जाता है और वो देश लगातार महंगे सामानों से जूझता है। मतलब वहाँ के जो सामान हैं वो महंगे होते जा रहे हैं, जिससे महंगाई का भी एक दौर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये 5 मोटे कारण हैं जो हमें आज के समय मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। मार्केट लगातार गोते खा रहा है, लगातार वो नीचे की तरफ जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में और भी मार्केट गिर सकता है। पर हाँ, अभी भी कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि मार्केट कुछ नीचे जाकर दोबारा ऊपर की तरफ घूम सकता है। तो आप लोग अभी भी परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लिक्विडिटी यानी कि अपने पैसे नीचे जाने पर जैसे-जैसे लेवल्स तोड़ रही है मार्केट, आपको ऐड करने की ज़रूरत है। अभी मार्केट से बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यही मेरी आपको सलाह है, और आज के लिए बस इतना ही। ये 5 पॉइंट्स हमने डिटेल किए। कल हम फिर से अपडेट लेकर आएँगे। कल फिर से हम आपको बताएँगे कि और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारी मार्केट को लगातार प्रभावित कर रही हैं, लगातार हमारा मार्केट अफ़ेक्ट हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही।